आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना करना। यानी कि दो परिमेय संख्याएं हैं, उनमें से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, वो ज्ञात करना। तो ऐसे प्रश्नों में हमें तीन प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। पहले प्रकार का देखें, जब दोनों परिमेय संख्या धनात्मक हों। दोनों परिमेय संख्या धनात्मक हो। दूसरी स्थिति है जब एक धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक हो। एक धनात्मक व दूसरी ऋणात्मक हो। तीसरी स्थिति है जब दोनों ही ऋणात्मक हो। तो दोनों परिमेय संख्या, जब दोनों परिमेय संख्या यानी परिमेय ऋणात्मक हो। तो एक एक करके हम तीनों को समझते हैं, प्रश्न लेते हैं, प्रश्न के अनुसार समझते हैं। तो पहली स्थिति जो है दोनों परिमेय धनात्मक हो। तो एक प्रश्न लेते हैं, एक परिमेय है 2/3 और दूसरी है 5/7। तो ऐसी स्थिति में हमको थोड़ा सा याद होगा कि पूर्णांकों में हमने देखा या भिन्नों में देखा कि भिन्नों में दो भिन्न हैं, उनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है वो कैसे ज्ञात किया है। ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ पे भी करना है। पहले दोनों के हर समान करने हैं, यानी कि लॉसो लेना है। तो 3 और 7 इनके हर हैं क्रम से, तो लॉसो ले लेते हैं इनका। तो यहाँ पे 3 का भाग जाएगा, पहले 3 एकम 3, 7 ऐसे आएगा, फिर 7 का 1 ऐसे ही आएगा, 7 एकम 7। तो लॉसो जो निकल के आया वो कितना आया, 3 × 7 यानी कि 21। तो लॉसो निकलने का मतलब है कि इनके दोनों के हर क्या हैं, वो 21 होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3, तो इसको 7 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर दें। तो यहाँ देख रहे हैं 3 7 21 हो गया, यहाँ 7 21 है। इसको इस तरह से किया है हमने, अगर इसको समझें इस तरह से, तो यहाँ पे 21 ले लिया हमने लॉसो, जैसे भिन्नों को जोड़ने या घटाने में करते हैं हम। तो यहाँ पे 3 से इसमें भाग किया, हर में कितना आया 7, 7 की गुणा 2 में, तो ये हो गया 2 × 7, कोमा जोड़ना घटाना तो है नहीं यहाँ पे। फिर 7 से 7 21 3 बार जाएगा, तो 5 में 3 की गुणा। फिर दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, 2 × 7 अपॉन 21 अलग लिखा, और 5 × 3 अपॉन 21 अलग से लिखा। तो इस तरह से कहते हैं हमने दोनों परिमेयों के हर समान कर दिए। ठीक वैसा ही जैसा कि हमने भिन्न में भी किया था। दूसरा तरीका, इसको मैंने वहाँ पे भी बताया था, भिन्नों की संक्रियाओं में क्या बताया था कि यहाँ पे जो है पहली के हर से दूसरे में अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो पहले का हर 3 है, तो 5/7 में 3 से ऊपर नीचे गुणा, और दूसरे के हर से पहली परिमेय में या पहले भिन्न में गुणा, तो 7 से ऊपर नीचे गुणा। तो ये शॉर्टकट तरीका है, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो वही आएगा जो यहाँ पे आया है। तो यहाँ 7 दूनी 14 हुआ, और ये 7 × 21। इस तरह से यहाँ 5 × 15 हुआ, और ये हो गया 7 × 21। ठीक ऐसे भी यहाँ पे भी आया है, ये 7 दूनी 14 और ये हो गया 21, और यहाँ 5 × 15 और ये हो गया 21। तो अब इन दोनों में देख रहे हैं हम
कौन सा बड़ा है? देखो, हर समान होने पर जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। उसी प्रकार अगर धनात्मक परिमेय है तो हर समान हो जाने पर जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर 15/21 बड़ा है 14/21 से, यानी 14/21 इज लेस देन 15/21। तो इसका मतलब हमारे पास मूल जो परिमेय है वो कौन सी है? 2/3 और 5/7। तो यानी 2/3 छोटा होगा 5/7 से। तो इस तरह से जैसे हमने भिन्नों में किया है धनात्मक परिमेय में, वैसे ही करना है, तुलना करनी है, यानी कि हमें बड़ी परिमेय की पहचान करनी है। अगला देखते हैं, प्रश्न ले लेते हैं। एक धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक हो तो एक -5/7 है, दूसरी परिमेय है 2/3। तो जैसा मैंने इसके लिए बोला था, इसको करते हैं भिन्न की तरह हल, है ना, क्योंकि दोनों धनात्मक हैं। और एक धनात्मक की ऋणात्मक है तो इसको करेंगे पूर्णांकों की तरह हल। तो पूर्णांकों में छोटे बड़े का आपको ज्ञान है कि शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक हैं और दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक हैं, और बाईं तरफ की संख्या रेखा पर जो भी संख्या दाईं तरफ होगी वो बाईं तरफ वाली संख्या से क्या होती है? बड़ी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है ऋणात्मक परिमेय है और ये धनात्मक परिमेय है। ये कैसा है? ऋणात्मक। और ये कैसा है? धनात्मक। तो धनात्मक परिमेय ऋणात्मक परिमेय से हमेशा बड़ा होगा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर हम ये बात करें -5/7 और 0 में, तो 0 ही बड़ा होगा। -5/7 इज लेस देन 0। तो यहाँ पर सीधा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। 5/7 लेस देन 2/3। तो पूर्णांकों की तरह ही हल करना है कि जो भी धनात्मक होगा परिमेय वो ऋणात्मक परिमेय से बड़ा होगा, जिस प्रकार हमने पूर्णांकों में किया था। इसी तरह से दोनों ऋणात्मक हों तब क्या करें? तो एक प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न के माध्यम से इसको करते हैं। प्रश्न लिया है, एक ऋणात्मक संख्या ली है परिमेय -2/3 और दूसरी है -5/7। तो इसमें चेक करते हैं कि कौन सी बड़ी है। तो इसके लिए देखो, जैसे मैंने ऊपर दोनों के लिए नियम बताए हैं क्या, कि दोनों धनात्मक हैं तो भिन्न की तरह हल करना है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो पूर्णांक की तरह हल करना है। अब दोनों ऋणात्मक है तो दोनों को पहले धनात्मक मान करके हल करेंगे, ठीक जैसे भिन्न को करते हैं। और जो बड़ा होगा वो फिर छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों के ऋण चिन्ह हटा दिए थे। तो यहाँ पर यही करूँगा, 2/3 और 5/7 इन दोनों को मैं पहले धनात्मक मान के हल करता हूँ। तो देखता हूँ यहाँ पे 2/3 5/7 है, तो 7 से अंश और हर में इधर के गुणा, और यहाँ पे 5 में इसके हर से गुणा, यानी तो ये हो गया 14/21 और ये हो गया 15/21। ये पहले जैसा प्रश्न था। अब यहाँ देखें, यहाँ पर जो है 14/21 जो है वो छोटा है 15/21 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 यानी कि छोटा है 2/3 5/7 से। तो यहाँ देख रहे हैं हम 2/3 5/7 से छोटा है। कब? जब दोनों धनात्मक हैं। लेकिन अब दोनों ऋणात्मक हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/3 बड़ा होगा -5/7 से।
ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि पूर्णांकों में होता है 2 छोटा है 3 से, लेकिन -2 -3 से क्या हो जाता है, बड़ा। क्यों, जरा देखें संख्या रेखा पे, 0 1 2 3, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये -1, ये -2 और ये -3। जब 2 और 3 की बात कर रहे हैं तो देखें संख्या रेखा पे 2 और 3 ये हैं, और इनमें से संख्या रेखा पे दाईं ओर कौन सा है, 3। तो इसलिए 3 जो है 2 से बड़ा है, यानी कि 2 3 से छोटा है, ये लिखा हुआ है। संख्या रेखा समझ में आ रहा है हमको। इसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं हम -2 -3 से बड़ा है। अब संख्या रेखा पे यहाँ देखें तो -2 जो है -3 के दाईं ओर है, तो इसलिए -2 -3 से क्या हो गया, बड़ा। तो 2 तो 3 से छोटा है, लेकिन -2 -3 से बड़ा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा, 2/3 जो है वो छोटा है 5/7 से, लेकिन इन्हीं समान परिमेय में अगर ये दोनों ये ऋणात्मक हों तो ऐसा हो जाएगा, -2/3 अब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा -5/7 से। तो इसको हमको क्या करना है कि साधारण धनात्मक भिन्न में बदल करके पहले उसे हल करना है, और उसके बाद जो भी हमारा उत्तर होगा उसका उल्टा कर देना है। यानी अगर जो भिन्न छोटी है तो वो अब बड़ी हो जाएगी, बड़ी वाली भिन्न अब छोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की परिमेय संख्याएं हमको मिलेंगी। 3 प्रकार की परिमेय संख्याओं में हमें तुलना करनी होगी। धनात्मक धनात्मक में तुलना, एक धनात्मक दूसरी ऋणात्मक में तुलना, दोनों ऋणात्मक हों तब तुलना करके हमें पहचानना है कि कौन सी परिमेय बड़ी है और कौन सी छोटी।